अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने मॉड के और बाकी चीज़ों के फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। हम लोग एवरेज पोजीशन के टॉपिक पे चल रहे थे। मॉड के बाद के जो टॉपिक्स थे वो हमारे पास मीडियन था, डिसाइल था, परसेंटाइल था, क्वार्टाइल था। तो अब ये देख लेते हैं हमारे पास ये चीज़ें क्या होती हैं। हमने जिस तरीके से हर चीज़ का ग्रुप का फॉर्मूला अलग पढ़ा है और अनग्रुप्ड का अलग पढ़ा है, इसी तरीके से मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये जो चार चीज़ें हैं इनके लिए भी ग्रुप्ड के फॉर्मूलाज अलग है, अनग्रुप्ड के अलग है। पहले अनग्रुप्ड देख लेते हैं। मीडियन असल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अनग्रुप डाटा हो 1 2 3 4 5 8 10, ठीक है, ये मेरे पास डाटा है। अब इस डाटा का मुझे मीडियन निकालना है। मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब है बीच वाली पोजीशन, बीच वाली वैल्यू मेरी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे बीच वाली वैल्यू कैसे होगी? अगर तो ये 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर है, अगर बीच में इनके कोई नंबर होता तो वो मेरी बीच की वैल्यू, वो मीडियन होता, ठीक है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो मीडियन के लिए आपके पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। ये एन, आपके पास एन मतलब जितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है। तो एन आपके पास इवन है, 6 है, ठीक है। तो जब भी इवन होगा तो मीडियन का आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब भी ऑड होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल। अब मेरे पास ये इवन है तो इवन के लिए मेरे पास सिंपल एन अपॉन 2 मतलब 6 अपॉन 2 मतलब थर्ड वैल्यू। 3 नहीं है आंसर, थर्ड वैल्यू है। अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू कोई और होती, 4 होती, 5 होती, मैं वो भी लिखती, ठीक है। तो थर्ड वैल्यू, वैल्यू वाला वर्ड आपने हमेशा याद रखना है। थर्ड वैल्यू मेरे पास कौन सी है भाई? 3 प्लस का। अब ये फॉर्मूला जो है ना, इसको आपने गौर से देखना है। ये जो फॉर्मूला है एन अपॉन 2 प्लस 1 है, एन प्लस 1 अपॉन 2 नहीं है, ठीक है। तो एन अपॉन 2 मतलब 6 अपॉन 2, 6 वैल्यूज है, 6 अपॉन 2 मतलब 3 प्लस 1 4 होता है। फोर्थ वैल्यू मेरी यहाँ पे इत्तेफाकन 4 ही है तो मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। अगर ये 5 होती तो मैं यहाँ पे 5 लिखती, चले 5 मैंने लिख दी, ठीक है, 5 लिख दिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि आप बोलेंगे 4 आंसर आए, यही वाला 4 इधर आ रहा है, नहीं, ये वैल्यू वाला 4 ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिखा है मैंने, तो यहाँ पे ये वैल्यू 5 थी, ठीक है। 3 प्लस 4 और डिवाइड में 2, 3 प्लस 5 मेरे पास कितना होता है? 8, 8 डिवाइड बाई 2 4 होता है। तो 4 मेरा इस डाटा का मीडियन है, ठीक है। तो अब क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल का मतलब ये होता है कि आप अपने डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करो। 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड करूंगी? अगर मैं यहाँ पे डाटा में 3 लाइनें डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, इधर 3 वैल्यूज होंगी। वो जो 3 वैल्यूज है वो मेरे डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा। तो ये मेरे पास क्वार्टाइल होता है। क्वार्टाइल का मतलब होता है जब हम अपने डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये वाली वैल्यू Q1 होती है, ये Q2 होता है, ये Q3 होता है। Q4 नहीं हो सकता, याद रखें, क्योंकि 4 हिस्सों में 3 Q से डिवाइड होगा। अगर Q4 में यहाँ पे लिख दूँ तो 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया मेरा डाटा, ठीक है। तो यही चीज़ है डिसाइल में भी। जब डिसाइल है, डिसाइल का मतलब मैं अपने डाटा को 10 हिस्सों में डिवाइड करना चाहती हूँ, मतलब मैं लाइनें 9 डालूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। तो बीच वाली वैल्यू मेरे पास D5 है। अब यहाँ पे गौर से देखें, मीडियन भी बीच वाली वैल्यू थी, मतलब M, बीच वाली वैल्यू यहाँ पे Q2 होती है, इधर बीच वाली वैल्यू D5 होती है। तो M Q2 D5 ये सब आपस में बराबर होते हैं। और परसेंटाइल क्या होते हैं? जब मैं अपने डाटा को 100 हिस्सों में डिवाइड करूँ, तो 100 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए जो बीच वाली वैल्यू होगी मेरी, वो क्या होगी? P50 होगी। तो P50 भी मीडियन के बराबर ही होता है। बीच वाली वैल्यू होती है ना मीडियन, Q2 भी बीच वाली वैल्यू होती है, D5 भी बीच वाली वैल्यू होती है डाटा की, और P50 जब मैं अपने डाटा को 100 हिस्से में डिवाइड करती हूँ तो 50वीं वैल्यू बीच वाली ही होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इनके लिए सिंपल फॉर्मूलाज है। आई यहाँ पे ये जो है, ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ये आई होता है, ठीक है। Q1 Q2 Q3 यहाँ पे इसके लिए आई जो है वो 1 से लेके 3 तक हो सकता है। मैंने बता दिया 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डाटा आपका 5 हिस्सों में चला जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे आई जो है वो 1 से लेके 9 तक हो सकता है, यहाँ पे आई 1 से लेकर 99 तक हो सकता है। अगर आपने आई को 100 रखा तो आपका डाटा मतलब आप जो है 101 हिस्सों में बांट रहे हैं अपने डाटा को, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। अभी हमने जैसे मीडियन निकाला, यही फॉर्मूलाज पुट करके आपसे Q2 पूछते हैं, तो आई की जगह 2 रखो। जितनी वैल्यूज़ हैं आपके डाटा में, 5 वैल्यूज़ ही, 5 + 1 डिवाइड बाई 4 इंटू जो भी वैल्यू है उसको 2 से जो है आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये अनग्रुप तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के लिए अभी हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ठीक है। ये हमारे पास क्वार्टाइल है, ये डिसाइल है,
और ये परसेंटाइल है। अब निकालना किस तरीके से होता है, अभी इसको सबको छोड़ दें, सिर्फ ये 4 फॉर्मूलाज देखें। यहाँ पर वो ये I1 से लेके 3 तक हो सकता है, I1 से लेके 9 तक हो सकता है, परसेंटाइल के लिए I1 से लेके 99 तक हो सकता है। ये फॉर्मूलाज आपने यूज़ करने हैं। इस फॉर्मूला में गौर से देखें, आपको एक चीज़ दिख रही है जो कि H, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। H से मुराद ये है कि सबसे पहले ये देख लें, आपका जो डाटा है वो डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए, कंटीन्यूस होना चाहिए। अगर आपके पास डाटा डिस्क्रीट होता तो आप इसको कंटीन्यूस में तब्दील करते, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे H क्या होगा, H सिंपल है, आपके पास किसी भी लाइन को ले लें आप, 105.5 माइनस 99.5, H का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, आपके पास H6 आ जाएगा। चाहे आप कोई भी लाइन ले लें, सबके लिए H सेम ही होगा। ठीक है, अब देखें निकालना किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको Q1, Q2 और Q3 निकालूंगी। अब Q1, Q2, Q3 निकालने का तरीका ये होगा। Q1 के लिए गौर से देखें, L प्लस का फॉर्मूला क्या है, H/F। I हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं Q1 निकाल लूँ तो 1 मैंने लिखा नहीं है। समीशन ऑफ F/4 माइनस का CF। समीशन ऑफ F क्या है भाई, ये जो पूरा कॉलम है इसका समीशन, जो कि 50 आएगा। ये CF एक नई चीज़ दिख रही है। CF का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका आप एक और कॉलम बनाएंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम किस तरीके से बनता है, पहली वैल्यू एज इट इज रखें 5, जो वैल्यू आई है इसकी, या आप 5 और 12 को प्लस कर दें 17। अब जो वैल्यू आई है 17 को प्लस कर दें, आपके पास आ जाएगा 34। अब जो वैल्यू आई है उससे ये अगली वैल्यू प्लस कर दें, आपके पास आ जाएगा 48। इससे अगली वैल्यू प्लस कर दें 49, इससे अगली वैल्यू प्लस कर दें 50। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमें Q1 निकालना है। Q1 निकालने के लिए तरीका ये होता है, आप ये वाली चीज़ निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये वाली चीज़ जैसे निकालेंगे, 50/4 आपके पास होगा 12.5। ठीक है, 12.5। अब आपने जो सिलेक्शन करनी है ना, आपने इसमें से कौन सा डाटा लेना है, तो इसमें से सिलेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो CF हमेशा आपके पास इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए। 12.5 से छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी दिख रही है, 17 नहीं है, 5 है। ठीक है, तो 5 वाला आप लेंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमेशा अगली वाली आती है, इस तरीके से करके आप लेंगे। अब L हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी लिए उसका L। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 105.5 प्लस का H हमारे पास 6 है। F हमने कौन सा लिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमेशा अगला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये तो दोनों आपस में फिर बराबर हो जाएंगे, फिर इसका मतलब ही नहीं था कोई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये 12 है, और ये हमारे पास हो जाएगा, ये 12.5 आया, माइनस का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 आई। इसको आप निकाल लें, 109.5 आपका Q1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से Q2 निकालना है। Q2 के लिए वही L प्लस का H/F, समीशन ऑफ F I इंटू समीशन ऑफ F होता है ना, I इंटू समीशन ऑफ F। तो I अब मेरे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2/4 समीशन ऑफ F माइनस का C ऑफ F, क्योंकि मैं अब Q2 निकाल लूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, जब मैं ये पूरी चीज़ निकालूंगी ना, 2 × 4 × 50, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 25। अब मुझे जो CF की वैल्यू लेनी है वो 25 से छोटी होनी चाहिए। 25 से छोटी वैल्यू मेरे पास 17 है। ठीक है, मतलब करीब की 25 की छोटी, कहीं ऐसा ना हो 25 से छोटा हम 5 बोल रहे, 5 भी तो छोटा है, नहीं, उससे बड़ी वैल्यू 17 भी मौजूद है 25 से छोटी। ठीक है, तो CF हम क्या लेंगे, 17 लेंगे। 25, H हमारे पास वही 6 है, और अब फ्रीक्वेंसी इसकी अगली वाली होगी, हमने 17 लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी वाली भी अगली 17 ही है इत्तेफाकन। ये हमारे पास हो जाएगा इसका L 111.5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 114.32। सेम फॉर Q3 आपने यही काम करना है, 119 आएगा Q3 का आंसर। तो इस तरीके से करके हमने क्वार्टाइल जो है उसको कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। आपको Q1, Q2, Q3 निकालना आ गया, आपसे ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप कमेंट करो डाटा के ऊपर किस तरीके का डाटा है। तो आपने सिंपल क्या करना है, Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2 करना है। अगर दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ जाती है तो आप कहेंगे आपका डाटा सिमेट्रिकल है। इस तरीके से बना के भी दिखा दिएगा डाटा को। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऐसा हो कि आपके पास Q1 माइनस Q2 छोटा आ रहा हो Q2 माइनस Q3 से, तो आपका जो डाटा है वो स्क्यू टू द राइट है। इस तरीके का कुछ ग्राफ है। इसी तरीके से अगर आपके पास Q1 माइनस Q2 बड़ा आ रहा हो Q2 माइनस Q3 से, तो आपका जो डाटा है वो स्क्यू टू द लेफ्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट आपको किस तरीके से बनाना होता है, बॉक्स प्लॉट
फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो भी डाटा है, ठीक है, आपने डाटा जो है वो प्लॉट करना है, सारी चीज़ें प्लॉट करनी है, 99.5, ठीक है, फिर 105.5, फिर आ जाएगा 111.5, फिर आ जाएगा 117.5 एंड सो ऑन। अब आपके पास Q1 की जो वैल्यू आई है वो 109.25 आई है, 109.25 कुछ यहाँ पर होगा, इसी तरीके से 114 कुछ यहाँ पर होगा और Q3 की वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी, Q1, Q2, Q3। फिर आपने इसको सिंपल ये ज्वाइन करके इस तरीके से बना देना है। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा Q1 Q2 वाला जो हिस्सा है, Q2 माइनस Q1 ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ से भी आपको सिमेट्री पता चल जाएगी, इस Q2 द राइट है, इस Q2 द लेफ्ट है। तो ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट होता है, इस तरीके से हम लोग जो है इसको प्लॉट कर सकते हैं।